जय हिंद दोस्तों। आज टाइम ऑफ वर्क का सेकंड पार्ट है। पिछली बार जो हम करा चुके हैं फर्स्ट पार्ट टाइम वर्क से, ये सेकंड पार्ट है। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने 5 दिन तक 7 कार्य किया। इसके बाद ए ने शेष से बचा कार्य 14 दिनों में समाप्त कर दिया। ए अकेला कार्य समाप्त कर सकता है कितना दिन में? अगर ए अकेला कार्य करे तो कितना दिन में समाप्त कर सकता है? बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। अगर कोई किसी कार्य करता है तो ए प्लस बी करेगा, मिल के करेगा तो 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। बोल रहा है कि टोटल 12 दिन में कर सकता है, लेकिन 5 दिन में एक साथ किया है ना। उसके बाद बोल रहा है ए ने शेष बचा हुआ कार्य 14 दिन में समाप्त करता है, यानी कि बी चले जाता है। 5 दिन तक दोनों साथ में किया, उसके बाद बी चले जाता है, और इसके बाद ए ने शेष बचा हुआ कार्य को 14 दिन में समाप्त करता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अकेला कार्य समाप्त कर सकता है कितना दिन में? तो यहाँ देखो दोस्तों, दोनों मिलके करेगा तो 5 दिन में, लेकिन टोटल काम 12 है, लेकिन 5 दिन दोनों साथ किया है ना। तो शेष काम कितना बचेगा यहाँ से निकाल सकता है। टोटल में हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7/12। ये शेष काम हो गया, ये शेष काम नहीं हो गया दोस्तों। फिर टोटल हो गया 12 काम। उसने 5 दिन साथ में दोनों किया, 5 दिन साथ में किया, अब 12 काम टोटल था, तो 12 में से 5 घटाएंगे यानी कि 7 बच जाएगा। यानी शेष काम कितना बच गया? 7 काम बच गया। 12 काम में 7 काम बच गया शेष काम। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में कि शेष बचा हुआ काम 14 दिनों में समाप्त कर देता है। कौन? ए समाप्त कर देता है, सॉरी। इसके बाद ए ने शेष बचा हुआ कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देता है। ए जो है बचा हुआ कार्य ए है, इसको कौन समाप्त करेगा? ए करेगा। कितना दिन में? 14 दिन में करेगा। तो शेष को तुलना शेष से, तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो शेष को तुलना शेष से काटिए, तो 7 दूना 14, 12 दूनी 24, यानी कि ए कितना दिन में करेगा दोस्तों? 24 दिन में। 24 दिन में समाप्त करेगा। ए करेगा तो 24 दिन में करेगा सर दोस्तों। तो 24 यहाँ देखिए आंसर में। इसी तरह से आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों? बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में ए की बी से दोगुनी कार्य करने की क्षमता है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी, ए जो है बी से दोगुनी, बी से दोगुनी कार्य क्षमता है, करने की क्षमता है। ए की जो है बी से दोगुनी है, इसको 1 है तो इसको 2 है। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 18 दिनों में समाप्त करता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो दोनों मिलकर कर रहा है 18 दिन में, लेकिन यहाँ दोनों की क्षमता कितना है? 3 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए की क्षमता कितना है? 2 है। तो काट दो दोस्तों, 2 9 18, 9 3 27, यानी कि 27 आंसर होगा इसका। कुछ नहीं है। आगे इसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि वे एक दिन बारी बारी से कार्य करे और एक कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ऐसे है दोस्तों। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है और बी है, 2 अलग अलग कार्य कर रहा है, करते हुए किसी कार्य को 9 दिन में करता है। ए करता है 9 दिन में और बी करता है 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वो एक दिन बारी बारी से करता है। अब बोल रहा है कि एक कार्य आरंभ करे, यानी शुरुआत करता है ए शुरुआत करता है, उसके बाद अगला दिन कौन करेगा? बी करेगा। फिर तीसरा दिन कौन करेगा? ए करेगा। चौथा दिन कौन करेगा?
बी करेगा। इसी तरह से कर रहा है दोस्तों, इसी सीक्वेंस से कर रहा है, ठीक है। लेकिन पहला दिन आराम करता है ए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ए जो है अलग अलग दिन, ए और बी अलग अलग दिन में कार्य करते हुए ए 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वो दोनों ए अलग अलग बारी बारी से करे तो ए कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कार्य को बोल रहा है कि कितने दिन में समाप्त होगा। एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है, एक दिन फिर ए करता है, एक दिन बी करता है। तो इस तरह से कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों के एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है दोस्तों, ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन निकाल लेना है, जो कि जिसको बोलते हैं एचसीएफ। ये दोनों का हाईएस्ट क्या कॉमन क्या होगा, वो क्या होगा दोस्तों, 3 3 9 3 5 15, यानी कि 3 होगा। तो इसे फिर कितना से काटेगा, 3 3 9, इसे भी काटिए, 3 5 15, यानी 5 हो जाएगा। यानी ये हो गया टोटल काम हो गया, ये दोनों काम करेगा तो टोटल काम हो गया था। 5 3 15, 15 3 45, यानी कहिए दोस्तों 45 टोटल काम हुआ, 45 है ना। तब अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। यानी कि इसका क्षमता कितना होगा, 3 3 9, यानी कि ए 5 हो गया। इसका क्षमता ए की क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया। बी की क्षमता कितना हो गया, 15 ना है, तो 5 3 15, यानी 3 हो गया, 3 हो गया। बी की क्षमता कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों बारी बारी से करें। तो पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा। तो इस तरह से 2 दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, तो 5 3 8, 2 दिन में 8 काम करेगा। 2 दिन में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। लेकिन हमको कितना काम कराना है, 45 काम करना है। तो इस यहाँ देखिए, यहाँ 8 काम 2 दिन में किया, 8 काम, लेकिन 45 दिन में कितना काम करेगा। तो ऐसे निकालिए, 8 को कितना से काम, इतना से गुना करिए कि 45 से कम रहे, लेकिन बेसी ज़्यादा नहीं रहे। तो 8 5 40, अब 8 5 40 होता है, अब 8 6 48 हो जाता है। तो 8 6 48 बेसी हो जाता है, काम से ज़्यादा हो रहा है, यानी कम में चाहिए। 8 5 40, तो इससे 5 से गुना किए, 8 5 40, तो यहाँ भी गुना कीजिए 5 से, यहाँ दिन में भी। तो 8 5 40, तो 40 काम हो गया। देखिए यहाँ टोटल काम 45 करवाना है। तो 8 5 40 काम हमको हो गया। अब बच गया कितना, 5 काम। तो 5 काम अगला दिन कौन करेगा जी, ए करेगा, अगला दिन ए करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितना है जी, 5 है, बस हो गया। 5 दूना 10, यहाँ देखिए जी दोस्तों, 8 5 40 काम कर दिया। अब 5 काम और करवाना है, तो इसमें 5 और जो ऐड कर दिए। तो 5 अभी कौन आएगा, ए आएगा। ये दोनों साथ साथ कर ही रहा है, लेकिन 40 काम हो गया। लेकिन अब शुरुआत किया था ए, तो अब कौन आएगा, ए आएगा। तो ए आएगा, तो अगला दिन ए आएगा, 11 काम, 11, यानी 45 हो गया। देखिए 40 से 5 45, यानी कि 11। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, कि एक कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कार्य कितना दिनों में समाप्त होगा, 11, यानी आंसर कौन सा, सी नंबर। इसी तरह से दोस्तों 4 नंबर देखिए, 4 नंबर दिख रहा है। देखिए ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, बस कुछ नहीं है। देखिए यहाँ ए जो है एक कार्य को 30 दिन में करता है, और बी 36 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करता है, दोनों जो साथ में शुरू करता है, किंतु कुछ दिन के बाद बोल रहा है ए छोड़ देता है। तो शेष काम को बोल रहा है कि बी 25 दिन में करता है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लिखिए शेष काम को बी कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। शेष काम को बी 25 दिन में कर रहा है। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। यहाँ देखिए दोनों के एलसीएम निकालिएगा, वो हो गया, काम हो गया, टोटल काम कितना करना है। तो ये दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, 6 और 6 5 30। एलसीएम करके जैसे भी निकालिए आप, एलसीएम करके निकालिए या ऐसे निकालिए, से शॉर्ट थोड़ा ईजी हो जाता है। हाईएस्ट कॉमन कितना होगा, 6 5 30। इधर कीजिए, 6 6 36, 6 है यहाँ और छोड़ देना है।
6 36 हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों 6 5 30, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, ए की एफिशिएंसी 6 हो गया, ए की एफिशिएंसी कितना हो गया 6 हो गया, घेर देते हैं 6 6 36, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितना हो गया 5 हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो दोनों एक साथ आराम करता है, दोनों करता है एक साथ शुरू करता है, दोनों एक साथ शुरू करता है। तो यहाँ देखिए दोनों एक साथ शुरू करेगा तब यहाँ इसका 6 है इसका 5 है, ठीक है 6 5 कितना होगा 11 होगा। वे दोनों एक साथ कार्य आराम करते हैं किंतु कुछ समय बाद एक कार्य छोड़ देता है, बोला कुछ समय के बाद एक कार्य छोड़ देता है और शेष काम बी 25 दिन में पूरा करता है, बोला शेष काम बी 25 दिन में पूरा करता है। तो ये देखिए दोस्तों शेष काम बी 25 दिन में करता है, लेकिन बी की क्षमता क्या है, एफिशिएंसी क्या है 5 है, तो 25 दिन में कितना काम करेगा। सुनिए देखिए शेष काम को भी 25 दिन में करता है लेकिन क्षमता उसका कितना है 5, यानी टोटल काम कितना करेगा 25 5 125, टोटल की काम कितना करेगा 125। अब यहाँ देखिए टोटल काम भी कर दिया 125, शुरू से लेकर अंत तक, नहीं सॉरी अंत में शेष काम किया 125, लेकिन टोटल काम कितना था, यहाँ देखिए टोटल काम ये होता है, तो 6 5 30 30 6 80 से 180, टोटल काम हमको 180 है, उसमें बी शेष काम घटा दिए 125, तो टोटल तो शेष काम कितना बचा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 2 गया कितना हो गया 5, यानी कि 55 काम, यानी 55 काम क्या है बी और ए दोनों मिल के साथ किया। ठीक से देखिए बोल रहा है वो दोनों एक साथ कार्य आरंभ किया किंतु कुछ दिन के बाद ए छोड़ दिया, शेष काम को बी ने 25 दिन में पूरा किया। तो शेष बोल रहा है बी 25 दिन में पूरा किया, तो बी की एफिशिएंसी कितना है 5, यानी कि गुना कीजिए कितना होगा 125, यानी कि 180 टोटल काम है, टोटल काम 180 है, 125 घटाएंगे तो शेष काम कितना हो गया 5, यानी कि शुरुआती में दोनों ए बी किया कितना काम किया 55 काम किया। तो बोल रहा है ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, जो बोल रहा है देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दोनों मिलकर कर रहा था, कितना कर रहा है 11 कर रहा है। और यहाँ देखिए इसमें घटाया 180 में 125 घटाया कितना बच गया 55, तो इसमें 11 से काटिए कितना होगा 11 5 55, यानी बोल रहा है ए ने कितने दिन बाद छोड़ा जी, साथ में दोनों किया था ना, दोनों साथ में कर रहा था, लेकिन ए बीच में छोड़ दिया, तो कितने बाद छोड़ दिया 5 दिन बाद छोड़ दिया। आगे देखिए इसी तरह से 5 नंबर, टोटल 10 क्वेश्चन होगा। आगे देखिए बोल रहा है कि कुछ मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, लेकिन 10 मजदूर के अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिन में खत्म हुआ, तो मजदूरों के आराम की संख्या कितना था। बोल रहा है कुछ मजदूर, यहाँ देखिए कुछ मजदूर किसी कार्य को करता है तो 10 दिन में समाप्त करता है ना। बोल रहा है लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण, यहाँ बोल रहा है कि कुछ मजदूर एक्स था तो एक्स में 10 मजदूर नहीं आया, है ना, तो अनुपस्थिति के कारण अब जो काम ख़त्म हो रहा है 110 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो बोल रहा है कि मजदूरों को आरंभ में शुरुआती में संख्या कितना था, इसको काट छाट कीजिए, 0 से 0 कट गया, यहाँ x बराबर x माइनस 10 हो गया और इधर 11 हो गया, इसको कीजिए 11x और माइनस इसमें गुना कीजिएगा 110 हो जाएगा और x इधर लाइए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10x बराबर माइनस 110 हो जाएगा। और इधर इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी कि 11, जो कि ये होगा सर। आगे देखिए 6 नंबर देखिए बोल रहा है 12 आदमी किसी कार्य को 33 दिन में पूरा करते हैं, उस काम को 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाने पड़ेंगे। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये सब इसमें घुस गया है, ये मैथ घुस गया है, इसको सोचे से अलग से बनाने के लिए ऐसा मैथ 2 4 5 को उसको अलग एक ट्रिक है, एक ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस को सोचना है। इसमें क्या है लाते हैं, सबसे इजी तरीका है, इसमें ट्रिक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे बस ऐसे सोचो, इसमें याद रखो कि जो मन में आवे उसको ऊपर रखे, बस इतना खाली याद रखना है।
आगे क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो देखिए समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। इसका ट्रिक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे, जो मन में आवे उसका ऊपर रखें, इतना रखना है। जो मन में आवे उसे ऊपर रखना है। जो मन में आवे उसे ऊपर रखना है, बस इतना ही करना है। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 12 आदमी किसी कार्य को 33 दिन में पूरा करता है। 12 मैन जो है किसी कार्य को करता है, 12 मैन जो है किसी कार्य को करता है तो 33 दिन में पूरा करता है। बोल रहा है उस काम को 18 दिन में पूरा करने के लिए, वही काम को 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, कितने अतिरिक्त आदमी लगाना पड़ेगा। यहाँ 12 मैन अगर कर रहा है किसी काम को तो 33 दिन में कर रहा है, लेकिन 18 दिन में अब ख़त्म करना है, तो अब अतिरिक्त तो मजदूर और लगाना पड़ेगा। तो कितना अतिरिक्त और लगाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ देखिए 12 बस गुना में ले लीजिए। अब ये देखिए 12 मैन करेगा तो 33 दिन में, लेकिन 18 दिन में ख़त्म करना है काम को, तो कितना, तो आदमी और अधिक लगाना पड़ेगा ना, आदमी तो अधिक लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही अधिक आ गया, अधिक आ गया तो उसको ऊपर लिखना है, अधिक आ गया तो ऊपर रखना है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मन में आवे उसको ऊपर रखना है, यानी कि मन में क्या आ गया, अधिक, मन में क्या आ गया, यहाँ देखिए जो मन में आवे उसको ऊपर रखना है। तो बोल रहा है कि 12 मैन किसी काम को करता है तो 33 दिन में समाप्त होता है, लेकिन 18 दिन में ख़त्म करना है। तो क्या मन में आया, अधिक आया, क्योंकि 18 दिन में ख़त्म करना है तो अधिक मजदूर रहेगा। मन में क्या आया, अधिक। तो अधिक कौन है ये दोनों में, अधिक 33 है, तो 33 ऊपर रखना है। क्वेश्चन में दिया, यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ है ठीक में, जो मन में आवे उसको ऊपर रखना है। तो मन में क्या आया, अधिक, तो अधिक कौन है, 33, और और बाकी के नीचे रखना है। लिखे ना, जो मन में आवे उसको ऊपर रखना है, बाकी को नीचे लिखना है, बाकी को नीचे लिखना है, नीचे रखना है। तो बाकी कौन सा हो गया, 218। अब इसको काटिए, काट छाट कीजिए, 3 से कटेगा, 3 छः कटा, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22। तो ये 22 आंसर नहीं होगा, हो गया। बोल रहा है क्वेश्चन में कितने अतिरिक्त आदमी लगाने पड़े। पहले आदमी कितना लगाए थे, 12, अब कितना लगाए, 22, यानी कितने अतिरिक्त। यहाँ देखिए दोनों डिफरेंस देखिए, कितना अतिरिक्त लगाना पड़ेगा, 22 8 20, 8 2 10, यानी कि 10 मजदूर, आंसर 10 हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों आगे 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, किंतु बी ए से 60% अधिक तेज काम करता है, तब बी को उसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ देखो, ए किसी कार्य को अगर करता है तो 12 दिन में समाप्त करता है, परंतु बी ए से 60% अधिक, ए से 60% अधिक माने, यानी कि ए 100 है तो 160 है, काम तेज काम करता है, यानी कि क्षमता का बात बोल रहा है। तब बी उसी काम को कितना दिन में करेगा। यहाँ देखो दोस्तों, पहले काट छाट कर लो, 0 0 कटेगा, 5 में 10, यहाँ 8 दूनी 16 हो गया। क्षमता को उल्टा क्या होगा, समय होता है दोस्तों, याद रखना है, क्षमता को उल्टा क्या होगा, समय होगा। तो इसका 8 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, क्योंकि क्षमता देखिए दोस्तों, अगर इससे दुगना तेज दौड़ता है, ए से दुगना तेज, अगर उदाहरण में अगर इससे ए से दुगना तेज दौड़ता है तो ऑटोमेटिक दुगना एक ही समय में इससे दुगना तेज दौड़ता है, एक ही समय में नहीं, एक ही दूरी में ए से दुगना समय में दुगना दूरी तेज दौड़ता है, एक ही दूरी में ए से दुगना चाल से दौड़ता है ए, तो ऑटोमेटिक है कि ये समय कम लेगा, इससे आधा लेगा टाइम, 1 लेगा तो 2 लेगा टाइम। तो ऐसे समझिए इसको।
तो यहाँ देखिए काट छाट कीजिएगा तो हो गया, फिर उलट जाएगा समय, क्षमता का उल्टा समय होता है। ये 5 ये 8 हो गया, तो इधर 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 हो जाएगा, इधर उलट जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है जी दोस्तों, 12 दिन में, लेकिन किया कितना दिन में, 8 दिन में। क्वेश्चन में किसका निकालने के लिए बोल रहा है, तब बी उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। बी किधर गया, बी कितना समय करता है, 5। अब इसको काट छाट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा ए। काटिए, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 हो गया, 5 तिये 15/2, यह देखिए 7 दूनी 14, 15/2 सही है, आंसर हो गया। इसको देख लीजिएगा ठीक से और अच्छी से। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 25 दिन में तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम प्रारंभ करता है तथा 10 दिन बाद उसमें बी भी शामिल हो जाता है। 10 दिन बाद बोल रहा है 20 भी शामिल हो जाता है। तो बताए कि शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बताया कि शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बोल यहाँ देखिए ए तथा बी किसी कार्य को 25 दिन में और 20 दिन में पूरा करता है। ए कितना दिन में करता है, 25 दिन में। अब बी कितना दिन में करता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले कार्य को प्रारंभ करता है। ए अकेले काम को शुरुआत करता है ना, अकेले काम का शुरुआत करता है और 10 दिन बाद बी इसमें शामिल हो जाता है। यानी कि 10 दिन तक दोनों 10 दिन तक ए किया, उसके बाद बी शामिल हुआ। तो पहले तो दोनों को निकालिए कि काम कितना है। तो यहाँ होगा कि 5 होगा कॉमन फैक्टर, 5 25 से 5 चौका 20। यहाँ देखिए टोटल काम हो गया दोस्तों। जब भी यहाँ एलसीएम दोनों कीजिएगा, जो आएगा वो पूरा टोटल काम हो जाएगा। टोटल इतना काम है। यहाँ देखिए 5 25, यहाँ 4 एफिशिएंसी आ गया इसका क्षमता। इसका क्षमता कितना आ गया, 4, 5 चौका 20। इधर इसका क्षमता कितना एफिशिएंसी आ गया, 5 हो गया। अब बोल रहा है 10 दिन बाद बी शामिल हुआ। 10 दिन बाद भी शामिल हुआ, यानी कि 10 दिन तक ए काम किया। तो ए की एफिशिएंसी कितना है, 4, यानी कि 10 चौका 40 काम पूरा कर दिया बी के शामिल होने से पहले। यानी कि काम टोटल कितना है जी, 25 100, 5 चौका 20 और 20 25 100, यानी कि 100 काम है। उसमें 40 काम तो कर ही दिया, तब टोटल बचा काम कितना, 60 काम। तब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तो 10 दिन बाद तो भी शामिल हुआ। तो बताया कि शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त होगा। तो शेष कार्य दोनों मिलकर करेगा। तो 5 4 9 9, तो 9 से भागा दीजिए, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, यानी 20/3, 6 तिये 18 19, 20/3, यहाँ आंसर होगा सी। आगे दोस्तों 2 क्वेश्चन और है। 10 क्वेश्चन को रोज कराते हैं पर डे। हाँ तो दोस्तों आगे देखिए, बोल रहा है ए तथा बी किसी काम को 24 और 30, रिपीट हो गया नहीं, 24 तथा 30 दिन में करते हैं। वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो बताया कि काम को समाप्त करने में कुल कितना दिन लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, बोला ए 24 दिन में तथा बी 30 दिन में करते हैं किसी काम को, ठीक है। दोनों ने मिलकर शुरू किया। पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 6 चौका 24 और 6 5 30। यहाँ कीजिएगा 6 चौका 24, यहाँ 5, यानी 5 एफिशिएंसी इसका आ गया। 6 5 30 और इसका 4 एफिशिएंसी आ गया, यानी कि बी की एफिशिएंसी 4 हो गया और ए की एफिशिएंसी 5 हो गया। क्वेश्चन में अब आगे पढ़िए। दोनों मिलकर शुरू करता है, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ काम इतना काम करना है, तो ए बी दोनों शुरू किया काम, दोनों किया शुरू काम, लेकिन काम समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले ही कौन सा काम छोड़ दिया जी, ए काम छोड़ दिया 3 दिन पहले ही। लेकिन देखिए 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, टोटल काम कितना है, 6 5 30 और 6 5 30 और 30 चौका 20 से 120। टोटल काम कितना है, 120। टोटल काम कितना है, 120। यहाँ देखिए
3 दिन पहले कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दिया। ए की एफिशिएंसी कितना है 5, तब 3 दिन में कितना काम करेगा, हम करवा ही देते हैं। तब 5 3 है 15, यानी कि 15 काम और करेगा। 3 दिन रहता ये नहीं छोड़ता तो 15 काम और करता, यानी कि 120 में 15 जोड़ दिए कितना होगा 5 और 3 1, 135 काम। अगर 3 दिन पहले नहीं छोड़ता, दोनों साथ साथ करता तो 135 काम करता। आगे देखिए, तो बोल रहा है बताएं कि काम को समाप्त करने में कुल कितना दिन लगेगा। तो बोल रहा है कि काम को समाप्त करने में 3 दिन और करा दिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि काम को समाप्त करने में कुल कितना दिन लगेगा। अगर दोनों में ये करेगा टोटल 3 दिन भी कर देगा तो कितना 5 4 दोनों का कितना एफिशिएंसी 5 4 9, इसको कीजिएगा कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 5 15, 3 3 9, 15 3 45, 15 दिया है आंसर दिया है। आगे दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, वो ऊपर वाला क्वेश्चन गलत हो गया है उसका। आगे 10 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 40 आदमी एक काम को 15-25 दिन में करते हैं तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये तो क्वेश्चन ऐसा रिपीट नहीं हुआ है, बट ऐसा क्वेश्चन तो बना दिए हैं पिछले बार, जो कि वो उसमें लिखा हुआ था जो मन में आवे उसको ऊपर रखते हैं और बाकी को नीचे। बस इसमें भी वही करना है, बस लिखना है जो मन में आवे उसको ऊपर लिखेंगे। जो मन में आवे उसे ऊपर रखना है, बाकी को नीचे। दोस्तों बस यही है, इतना ही याद रखिए, इतना ही पर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा बन जाएगा। जैसे देखिए 40 आदमी एक काम को करेगा तो 25 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 20 आदमी कितना दिन में पूरा करेंगे, निकालिए। ये जो इन्वर्टेड कॉमा हुआ इसका ऊपर जो 25 है इसको गुना में रख लेना है। यहाँ देखिए सोचिए पहले, 40 आदमी किसी काम को कर रहा है, यानी कि कोई घर सड़क ही बना रहा है, तो 40 आदमी अगर सड़क बना रहा है तो 25 दिन लग रहा है। लेकिन वही सड़क बनाने के लिए अब 20 आदमी हैं, वही सड़क बनाने के लिए 20 आदमी हैं, तो दिन कितना लगेगा, अधिक लगेगा कि कम लगेगा, अधिक लगेगा। सोचे की बात है, बोला 40 आदमी अगर कोई काम कर रहा है तो 25 दिन लग रहा है, लेकिन 20 आदमी हैं तो वही सड़क बनाना है, तो कितना टाइम अधिक लगेगा कि कम लगेगा, अधिक लगेगा। अधिक, ये दोनों में कौन अधिक है 40 और 20, इधर बाकी को नीचे करना है। क्या क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है इसमें, जो मन में आवे उसे ऊपर रखना है और बाकी के नीचे। तो बाकी के जो मन में आया अधिक आया मन में तो अधिक को रखना है ऊपर, बाकी को नीचे। 20 काटिए, 20 दूनी 40, 25 दूना 50 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलेंगे, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।